Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter 12 reproduction in plants. तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के मेथड्स. सबसे पहले हम प्लांट में रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे थे तो हम नेचुरल मेथड्स को पढ़ेंगे. सबसे पहला क्या है? रूट्स. Roots of certain plants like sweet potato, dahlia, etc. give rise to new plants from their fleshy roots. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो की, डहलिया की, इसी से नए प्लांट की उत्पत्ति होती है. नेक्स्ट है स्टेम. प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, अनियन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे पोटैटो, जिंजर, अनियन, इनके जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, जो पोटैटो, जिंजर, अनियन होता है, ये खुद क्या होते हैं? स्टेम होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं. इसी से नए प्लांट की उत्पत्ति होती है. दिस अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस सेवरल न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बर्ड्स. तो जैसे कि आपने देखा होगा पोटैटो में छोटे छोटे इस तरीके से जो बने रहते हैं गड्ढे जैसे, इसे क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं. और इन्हीं में से नए प्लांट उगते हैं. Modified stem like tuber, bulb, rhizome and corm help the plants to multiply. तो इन सब के द्वारा क्या होता है? प्लांट मल्टीप्लाई हो जाता है. Tuber. It is a modification of underground stem. The eyes or buds present on the tuber develop into new plants. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि पोटैटो में ये जो छेद होते हैं, जैसे ये गड्ढे जैसे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं या फिर आइज भी कह सकते हैं. इन्हीं से नए प्लांट उगते हैं. पोटैटो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर. तो पोटैटो जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्यूबर का. नेक्स्ट है राइजोम. दे हैव बर्ड्स फ्रॉम विच आउट ग्रोथ आर प्रोड्यूस्ड विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. दिस सीन इन द जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना. तो इनमें भी क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं और इसी में से नए प्लांट उगते हैं. नेक्स्ट क्या है? बल्ब. Certain plants such as onions, garlics and tulips produce a short thick stem called a bulb. तो इनमें क्या बन जाता है? बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. Bulb have thick leaves called scales. उनके ऊपर जो ये लेयर बने रहते हैं उनको क्या कहते हैं? स्किल्स कहते हैं. That contain food for the plant. जिसमें कि प्लांट के लिए फूड जो है स्टोर रहता है. When planted, bulb develop into new plants. जब इन्हें हम जमीन में बोते हैं तो जो नया प्लांट डेवलप होता है उस प्लांट को पूरा पोषण इसी से मिलता है. नेक्स्ट है कॉर्म. कॉर्म इज अ थिक सॉलिड फूड स्टोरिंग अंडरग्राउंड स्टेम, समटाइम्स बियरिंग पेपरी स्किल्स. तो उनके ऊपर एक लेयर जैसा रहता है जिसको पेपरी स्किल कहते हैं. लीव्स एज इन द ग्लैडियस. अ कॉर्म हैज लेटरल बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. तो इनके लेटरल बर्ड्स होते हैं जो कि नए प्लांट में परिवर्तित होते हैं. नेक्स्ट है लीव्स के थ्रू. प्लांट लाइक ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया रिप्रोड्यूस थ्रू देयर लीव्स. तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पत्तियों के द्वारा ही रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया जो है वो संपन्न होता है. दिस प्लांट हैव वर्ड्स ऑन देयर लीफ मार्जिन. इनके पत्तियों के बीच बीच में मार्जिन होता है और इन्हीं मार्जिन में से नए प्लांट उगते हैं. दिस बर्ड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड्स. द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर सिंपल, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड. तो ये क्या है? बहुत ही साधारण सा होता है, बहुत स्पीड में प्लांट उगता है और कम खर्चीला होता है. फॉर मल्टीप्लाइंग प्लांट्स दिस मेथड इंक्लूड कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कटिंग के बारे में. इट इन्वॉल्व कटिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्टेम, लीफ और रूट एंड प्लांटिंग इट इन मोइस्ट सॉइल. तो पेड़ के ही किसी हिस्से को काट के उसे जमीन में क्या किया जाता है? लगा दिया जाता है. आफ्टर सम टाइम कटिंग विल डेवलप रूट्स. तो कुछ देर बाद, कुछ समय बाद क्या होता है? उसी कटिंग पार्ट जो कि जमीन के नीचे हम लगा देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, उसी हिस्से से नए जड़ निकल आते हैं एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर शुगर केन, रोज,
हिबिस्कस। तो शुगर केन हो, रोज हो या हिबिस्कस हो, अगर हम इनकी डालियों को काटकर वापिस से जमीन में लगा दें तो वो क्या बन जाते हैं, नए प्लांट में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड अ कटिंग ऑफ द डिजायर्ड प्लांट इज इंसर्टेड इनटू अ कट इन द स्टेम of a root plant of the same species. The skin and the stalk are the firmly tied together. The stalk supplies all the necessary nutrients to the skin. In due course of time, new cells developed in the area where they are joined and new variety of plant developed. This method is generally used in rose, mango, etc. तो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक प्लांट के जो पार्ट है उसको कट करके एक दूसरे प्लांट के ऊपर उसको फिक्स कर दिया जाता है और उसको कवर कर दिया जाता है और धीरे धीरे वो पार्ट उसमें जुड़ जाता है। ऐसा दो अलग अलग प्लांट्स के साथ भी किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्या है, लेयरिंग। इन दिस मेथड अ यंग ब्रांच इन बेंट एंड प्रेस्ड इनटू मॉइस्ट सॉइल। क्या किया जाता है, किसी एक पेड़ की टहनी को नीचे झुका के उसको क्या किया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है। टहनी तब तक पेड़ से अटैच ही रहती है। देन आफ्टर सम टाइम रूट्स डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट। फिर जिस हिस्से को हमने मिट्टी में दबाया है उस हिस्से से धीरे धीरे क्या निकलने लगती है, जड़ें निकलने लगती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड अ लेयर। और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। नाउ द ब्रांच कैन बी कट एंड ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट। और उसके बाद इसको कट कर दिया जाता है और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ये क्या हो जाता है, एक नए प्लांट में परिवर्तित हो जाता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन ग्रेप्स एंड जैस्मीन एक्सेट्रा। टिश्यू कल्चर। इट इज द मॉडर्न मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मॉडर्न मेथड है। इन दिस मेथड अ पीस ऑफ टिश्यू इज कट फ्रॉम द प्लांट। इसमें क्या किया जाता है, प्लांट के एक टिश्यू को कट किया जाता है एंड केप्ट अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशन। तो उसे एक प्रॉपर कंडीशन में उसको रखा जाता है, उसको सारे पोषक प्रदान किए जाते हैं। दिस टिश्यू ग्रो इनटू अ मास ऑफ सेल कॉल्ड सेलस। और धीरे धीरे ये टिश्यू किस में परिवर्तित हो जाता है, सेलस में परिवर्तित हो जाता है। द सेलस इन द देन ट्रांसफर टू अनदर न्यूट्रिएंट्स medium containing plant hormones. Here it multiplies and differentiate into small plants. और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और अलग अलग प्लांट्स में डिवाइड हो जाते हैं। दिस प्लांटलेट्स आर नाउ ग्रोन इन सॉइल पोल फॉर फर्दर ग्रोथ। फिर बाद में उनको जमीन में लगा दिया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या क्या है, द डॉटर प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट्स। जैसा डॉटर प्लांट होता है वो किसके जैसा होता है, पेरेंट प्लांट के। द मेथड इज क्विक, इकोनॉमिकल एंड डिपेंडेबल। टिश्यू कल्चर कैन बी कैरीड आउट थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन। तो ये किसी भी सीजन में किया जा सकता है। दिस मेथड आर यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड। ये मेथड उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है जिन प्लांट्स में बीज नहीं बनते। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।